आज के अध्याय त्रिभुज में जो है हम त्रिभुज से संबंधित बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं ना। जैसे देखिए चित्र में ये जो दिख रहा है ये क्या है, त्रिभुज है ना। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम, त्रिभुज। देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अगली बात क्या है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखिए, एक कोणीय, एक कोणीय, एक कोणीय। क्या हो गया, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ठीक, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, अगली बात, त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब है किसी त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब किसी भी दो भुजा को लीजिए, उनका योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक, देखिए अगला बात, अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो त्रिभुज का परिमाप मतलब परि का मतलब किनारे, किनारे का माप, यानी तीनों भुजाओं का क्या होगा, योग। यानी त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो तीनों भुजाओं की योग के बराबर होगा। ठीक, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, एक तो सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षलंब। ठीक, और दूसरा एक सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर दूसरा सूत्र है जिसे हम ही रोज फार्मूला कहते हैं, वो क्या होगा, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। ए बी सी जो है ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा जो होता है वो यस होता है। ठीक, तो ये हुआ त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के कुछ प्रकार के बारे में आइए हम जान लेते हैं। त्रिभुज के, जैसे देखिए त्रिभुज के प्रकार में पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, जिससे पता चलता है समबाहु को मतलब सभी भुजाएं समान है ना। यानी समबाहु त्रिभुज में जो होगा, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान
सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक। और दूसरी बात, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी समान होते हैं। क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी समान होते हैं, ठीक। सभी कोण भी समान होते हैं एवं प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? जब समान है तो तीनों का 180 अंश होता है, तो प्रत्येक का मान कितना हो जाएगा? 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 60 एवं प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 अंश होता है, ठीक। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे भुजा हो जाएगा, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा √3 बटे 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक। देखिए अगला है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं जो है ए है, यानी तीनों समान है तो ए है। तो इसके अंदर जो है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ए बटे 2√3, ठीक। देखिए अगला है, कह रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, यानी ए भुजा की जो है समबाहु त्रिभुज है उसके बाहर जो वृत्त बना हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? उसकी त्रिज्या हो जाएगी a/√3, ठीक। देखिए अगला त्रिभुज हम क्या लेते हैं? समबाहु हो गया, इसके बाद समद्विबाहु। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो ना। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसकी ये भुजा इसके समान है, यानी दो भुजाएं आपस में समान होंगी तो वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। जैसे देखिए ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी देख लीजिए। जैसे पहला देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कहिए या कहिए समान होती हैं, ठीक। अगला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोणों का मान भी समान होता है ना। जैसे देखिए ये तब दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, तो ये कोण इसके बराबर होगा, है ना। जब ये दोनों आएंगे तो दोनों कोण बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी समान होते हैं, ठीक। कौन समान होंगे? जो दोनों समद्विबाहु के बराबर यहाँ पे आएंगे तो यही दोनों कोण समान होंगे, ठीक। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा, परिमाप का मतलब
किनारे का माप, दो भुजाएं समान है तो मान लीजिए ये है, ये भी ये है, और इसको कैपिटल सी मान लीजिए, तो इसका क्या होगा परिमाप, यानी 2a प्लस सी होगा, है ना, यानी दो समान भुजाएं प्लस तीसरी भुजा, ठीक, इसका हो गया परिमाप। देखिए अगला क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु इससे पता ही चलता है विषम यानी सब कुछ इसका विषम होगा। तो देखिए पहला क्या है, विषम बाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं। भिन्न का मतलब अलग होंगी ना, भिन्न होती हैं, ठीक, और तीनों कोण भी अलग होंगे, एवं तीनों कोण भी विषम होंगे। जब तीनों भुजाएं विषम है तो तीनों कोण भी विषम हो गए, ठीक। और विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप सभी का वही होगा, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल चाहे जैसे निकालिए, चाहे 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब उसका निकाल के कीजिए, यही रोज फार्मूले से निकाल लीजिए, इससे क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, और जहां यस बराबर क्या है 1/2 ए बी सी, यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा है, ठीक। चाहे इससे निकालिए चाहे दूसरे वाले से निकालिए, ठीक। देखिए अगला कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण का मतलब एक अंश उसका जो होगा 90 अंश का होगा। जब एक कोण 90 अंश का होगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है 90 अंश का होता है, ठीक। और समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है, तीनों भुजाओं के योग माप है, ठीक। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब इसको कहिए या ऊंचाई भी कह सकते हैं हम, ठीक। तो ये रहा समकोण त्रिभुज। इसको समकोण त्रिभुज भी होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक। तो ये रहे त्रिभुज के सामान्य जानकारी के बारे में हमने अध्ययन किया। अब अगले अध्याय में जो है इसके प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे, ठीक।